वेलकम टू कर्ण जी की अकेडमी। आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पर चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के PDF लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके टोटल क्वेश्चन का बैच है वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वे छठे ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? ओम बिरला। आपको पता है जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला है, वो उन्होंने छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजित रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं और इसमें लोकसभा सदस्य कनिमोई करुणानिधि भी शामिल है। फोरम समकालीन वैश्विक मुद्दों की एक सीमा पर संसद की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिक्स देशों के संसद के बीच अंतर संसदीय बातचीत और संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश है, आपको पता है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका की संसद के अध्यक्ष और संसद बैठक में भाग लेंगे। फोर्स की जो थीम थी वो कि ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेशन, इसकी जो थीम थी। और अपना भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला। ओम बिरला को आपको बताया लोकसभा का अध्यक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे? तो कौन से राज्य में भी घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले के अंदर है वो मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार किए दिए जाएंगे। राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेगी और मामलों दर्ज करने के बाद जांच का संचालन करेगी। इससे पहले राज्य में केवल 35 जिलों में मानव तस्करी पुलिस विरोधी यूनिट के पुलिस स्टेशन थे जो 2011 और 18 में स्थापित किए गए थे। नए पुलिस स्टेशनों केंद्र सरकार के महिला सुरक्षा प्रभाव के निर्देशों के बाद स्थापित किए जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वो है लखनऊ। लखनऊ आपको पता है कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नवाबों का शहर। वो भी कौन सा जाना जाता है? लखनऊ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में RBI ने निम्न में से किसके द्वारा भुगतान के लिए कोई नया QR कोड शुरू करने पर रोक लगाई है? तो PSOS जो भारतीय रिजर्व बैंक ने है वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स PSOS जो भुगतान प्रणाली परिचालकों हैं उनके द्वारा भुगतान लेन देन के लिए कोई नया प्रोप्राइटरी QR कोड शुरू करने पर रोक लगा दी है। वर्तमान में 2 इंटरऑप्शनल अतः QR कोड UPI QR और भारत QI QR परिचालन में है। रिजर्व बैंक ने दीपक फाटक की अध्यक्षता में भारत में कोड को मौजूदगी प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी और समिति को इंटरऑपरेबल QR कोड की भी और रुक करने के उपाय सुझाने दे। 2 मौजूदा क्विक रिस्पॉन्स QR कोड के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर भी लिया गया है। अभी RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। गवर्नर कौन है इसका? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर की गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। उत्तरदायी मंत्री कौन है इसके? निर्मला सीतारमण, वो जो 23वें नंबर की वित्त मंत्री है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है। इनमें से किस राज्य के थे? तो वो गुजरात के थे और कल इनके भाई का भी डेथ हुआ था जिनका नाम था महेश कनोडिया। ये प्रसिद्ध गुजराती फिल्म म्यूजिशियन व नेता बने। नरेश कनोडिया का निधन, वह गुजराती गायक महेश कनोडिया के छोटे भाई थे। महेश कनोडिया जिनकी लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर में निधन हो गया था और इनके बाद में 3 दिन बाद में इनके ब्रदर का हो गया है। नरेश कनोडिया ने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में काम किया है। बाद में वो राजनीति में शामिल हो गए और 2002 और 2007 के मध्य करजन निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा विधायक के रूप में उन्होंने कार्य किया। दोनों भाइयों को गुजराती फिल्म उद्योग में महेश नरेश की जोड़ी के रूप में जाना जाता था और साथ ही कई गुजराती हिट फिल्मों के लिए भी ये मशहूर थे। और दोनों भाई अभी डेथ हो गया, एक का 25 को हो गया, एक को अभी 29 को हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर की कौन सी वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया है? तो कौन सी वर्षगांठ आ रही है? 400वीं। जो 400वीं गुरु तेग बहादुर की जयंती है मनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार भल्ला 17 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। इन कार्यक्रमों और अनुमोदन के साथ साथ उत्सव के विस्तृत कार्यक्रमों के लिए
तारीखें तय करने पर भी ये ध्यान देगी। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में हुए बोलीविया के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किसने जीत हासिल की है? किसने की है? तो लुइस अर्चे ने। लुइस अर्चे है वो 2020 के जो बोलीविया आम चुनाव है उनमें शानदार जीत हासिल करने के बाद लुइस अर्चे को बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने कुल मतों में से 55.1% मत प्राप्त किए। 8 नवंबर 2020 को अर्चे कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। वह बोनिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सेवारित जिना इन के एनेज की जगह लेंगे। अब बोलीविया की राजधानी कौन सी है? लापाज सुर्के। और बोलीविया की मुद्रा कौन सी है? बोलीविया वानो। बोलीविया का महाद्वीप किस में आता है? ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर आते हैं। और हाल ही के अंदर जो इनकी जो राष्ट्रपति बने हुए वो कौन है? लुइस अर्चे। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE सुविधा का उद्घाटन किया? किसने किया? अभी मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया है वो तमिलनाडु की VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्टर पोर्ट इंडस्ट्री सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग मंत्री है वो मनसुख मंडाविया ने किया है। ये निर्यातकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगा, क्योंकि ये सुविधा कारोबारी सुगमता और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने तथा विदेशों में माल भेजने की प्रक्रिया को गति देने की दिशा में उठाया गया उल्लेखनीय कदम है। अभी जो DPE है ये अत्याधुनिक डायरेक्टर पोर्ट एंट्री सुविधा बीच में किसी भी पोर्ट कंटेनर फ्रंट स्टेशन के दखल के बिना निर्यातकों के कारखानों में अपने कंटेनरों को सीधे बंदरगाहों पर कंटेनर टर्मिनल पर 24/7 में भेजने की ये सुविधाएं वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किसने कहाँ पर भारत अमेरिका के 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर है वो भारत राजधानी अपनी है न्यू दिल्ली, उनमें स्थित हैदराबाद हाउस में तीसरे भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद जो इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स की मेजबान कर रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव माइक पोम्पेयो और रक्षा सचिव मार्क ओसो अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। पहला 2+2 संवाद नई दिल्ली में सितंबर 2018 में हुआ और दूसरा वाशिंगटन DC में 2019 में आयोजित किया गया था। इसके अलावा तीसरी जो वार्ता है वो दौरान आपसी हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को कवर करते हुए दोनों पक्षों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें उनके बीच भूस्थानिक सहयोग का विस्तार हो सके और भारत की जो मिसाइल प्रणाली है उनकी सटीकता में सुधार हो सके। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बैंक के MD और CEO आदित्य पुरी रिटायर हुए हैं? आपको पता है जो HDFC बैंक है उनके प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी, उन्होंने भारत के सबसे बड़े निजी बैंक क्षेत्र के ऋणदाता के 25 साल के बेहद सफल करियर के बाद एक और कदम बढ़ाते हुए रिटायरमेंट का फैसला लिया है। 17 वर्षीय पुरी ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के क्षेत्र में एक स्टार्टअप को उद्योग के क्षेत्र में के नेता के रूप में बदल दिया था। लगभग 6 ट्रिलियन रुपए में HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण में मामले में उद्योग का नेतृत्व करता है और लंबे समय तक अधिक लाभदायक भी रहता है। शशिधर जगदीश को HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 27 अक्टूबर 2020 से प्रभावी है। शशिधर जगदीशन जो नए उसके मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक निदेशक रहेंगे। और इससे पहले कौन थे? आदित्य पुरी। इन्होंने 25 साल का अपना करियर है वो HDFC के अंदर दिया है और HDFC को एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र की कतार के अंदर उन्होंने खड़ा कर दिया है। बहुत ही सफल कार्यकाल इनका रहा है। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया अभी? 24 अक्टूबर को 74वां है वो 24 अक्टूबर को ITBP जो इंडियन तिब्बत पुलिस है उन्होंने अपना 74वां वो है इन्फेंट्री दिवस मनाया है। उन्होंने जो चिनार कोर्प्स के नाम से जाना जाता है, हर साल 24 नहीं 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में ये वो मनाया जाता है। चिनार कॉर्प्स ने 1947 में जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए 27 अक्टूबर 2020 को 74वां है वो इन्फेंट्री दिवस है वो मनाया जाता है। तो भारतीय सेना ने अभी कौन सा दिवस मनाया? 74वां 27 अक्टूबर को हर साल है वो ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 28 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल एनिमेशन डे है वो मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष
विश्व स्तर पर 28 अक्टूबर को है वो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एनिमेशन की कला का उत्सव मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचानता है और मनाता है। वह बताता है कि इस वर्ष 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? 19वां मनाया गया। इस दिन 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। फर्स्ट टाइम जो है ASIFA जो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन है, उनके द्वारा 2002 में मनाया गया था और उसके बाद में ये वहाँ से स्टार्टअप हो गया 2000 से। 2002 में एसएफए के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस घोषित किया गया था। ये दिन पेरिस में 28 अक्टूबर 1892 में एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। अभी जो ASIFA उसके अध्यक्ष कौन है? सयोको किनोशिका। और इसके संस्थापक कौन है? जॉन हलाल। और इसकी स्थापना हुई थी ASIFA की तो 1960 में हुई थी, NC फ्रांस के अंदर हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSUs में कौन सी कंपनी है पहले स्थान पर रही है? तो कौन सी कंपनी थी? ये भी NTPC, जो अपना विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय में भारतीय सार्वजनिक उपकरणों की सूची में जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है NTPC, उसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। एक बयान में कहा गया है कि ये मान्यता NTPC के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो श्रेष्ठ तरीके से डिजाइन किए गए और बेहतर तरीके से निष्पादित किए गए वाले क्लास प्रैक्टिस में सर्वश्रेष्ठ है। मॉड्यूल ने NTPC के हजारों श्रमिकों को पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़ने और सोच में मदद देने में मदद की है। NTPC ने हायरिंग, एंगेजमेंट, डायरेक्टिविटी और समावेशन पुरस्कार और मान्यता और प्रदर्शन के प्रबंधन के क्षेत्र में सफलतापूर्वक नवाचार और परिचय लोगों को दिया है। इसके बारे में हाल ही में जो कंपनी के आधिकारिक कार्यों के परे सफलता की कहानियों पर एक सीरीज NTPC सीरीज भी शुरू की है, जो उनके ऑफिशियल असाइनमेंट में पर एक कर्मचारियों की उपलब्धियों पर आधारित है। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके जो NTPC का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है वो NTPC का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इनमें से किस बैंक ने श्रीलंका में परिचालन है वो बंद कर दिया है? तो किस बैंक ने किया? अभी ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने वो श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ICICI ने बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड ने ICICI बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी भी दी है। बैंक पर्यवेक्षण के निदेशक मौद्रिक बोर्ड की ओर से लगाए गए नियमों, शर्तों का अनुपालन करने पर बैंक से संतुष्ट होते हुए ICICI बैंक को श्रीलंका से बैंकिंग व्यवसाय खत्म करने के लिए अनुमति दी है। लाइसेंस का रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। अब ICICI बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पे आपको पता है? मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO है वो कौन है? संदीप बख्शी है। और इसका जो टैगलाइन है वो कौन सी है? हम है ना, ख्याल आपका। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में ITBP का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? वो 24 अक्टूबर को मनाया गया। 59वां स्थापना दिवस। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उन्होंने 24 अक्टूबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। ITBP को 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इसमें मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 90,000 जवान हैं। ITBP केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 5 शाखाओं में से एक है। ये उत्तरी सीमाओं पर निगरानी रखता है और उस सीमा उल्लंघन का रोकता है। ये अवैध आवर्जन, सीमा पार से तस्करी की जांच करता है और शांति बनाए रखता है। ITBP के जो महानिदेशक है वो कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल। कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल है वो ITBP के महानिदेशक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। और अगर आपको इसका वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके पूरा क्वेश्चन का बैच है वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।